हैं आज के टॉप 10 समाचार। यस बैंक से 20 लाख की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों से गुलफाम को बना दिया मुकेश। मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। बैंकों से करोड़ों के लोन फर्जी दस्तावेजों की मदद से कराने वाले गैंग का पर्दाफाश सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने किया है। शुरुआती सुराग में यस बैंक से 20 लाख के लोन की गड़बड़ी से लगा, जब बैंक के इंटरनल जांच में सामने आया कि लोन लेने के लिए दस्तावेजों में गुलफाम को मुकेश त्यागी बनाया गया है। सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गैंग के मास्टरमाइंड शाकिब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटाखा जलाने से मना करने पर भाइयों की पिटाई, दबंगों ने घर का दरवाजा तोड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सहारनपुर के मोहल्ला गुलाम औलिया में गुरुवार देर रात को पटाखा चलाने पर विवाद हो गया। गांव के ही 3 दबंग युवकों ने पटाखा चलाने से रोका गया तो उन्होंने 2 भाइयों की पिटाई कर दी। इसमें एक भाई दिव्यांग है। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोग भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। यूपी में स्क्रब टाइफस ले रहा लोगों की जान। स्क्रब टाइफस के मरीजों में कोविड-19 जैसे लक्षण, किडनी, लीवर और प्लेटलेट्स के साथ बीपी को कर रहा डाउन। भारत के अलावा इंडोनेशिया, जापान, चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों में स्क्रब टाइफस भले ही कहर बरपा रही हो, लेकिन अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। यूपी के मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में हुई एंट्री अब सहारनपुर तक पहुंच चुकी है। सहारनपुर के सरकारी व निजी अस्पतालों में रहस्यमय बुखार पिछले कई माह से तांडव मचाए हुए है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू और वायरल बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन निजी लैबों द्वारा जांच की रिपोर्ट में चिकित्सकों ने रिसर्च में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। इस बैक्टीरिया जनित रोग के लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। सहारनपुर में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या 80 से ज्यादा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। सीएम योगी ने यूपी चुनाव लड़ने को लेकर पहली बार दिया बयान। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए योगी ने कहा कि मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक संदिग्ध बोर्ड से है और यह तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश नदीम काला गिरफ्तार। 100 राउंड चली ताबड़तोड़ गोलियां। यूपी के बुलंदशहर में गुलावटी कोतवाली पुलिस की शातिर बदमाश नदीम काला से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद को बचाने के दौरान गिरने से एक कांस्टेबल मनोज दीक्षित भी घायल हो गया। पुलिस ने 2 दिन पूर्व एक गार्ड की चोरी की गई बंदूक, एक तमंचा व कई जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए। बदमाश नदीम काला पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 100 राउंड फायरिंग हुई है। सिख फॉर जस्टिस संस्था के खिलाफ एनआईए का कदम, जांच के लिए कनाडा पहुंची टीम भारत। विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली विदेशी आतंकी संस्था सिख फॉर जस्टिस सहित कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। एनआईए की एक उच्च स्तरीय टीम इसके लिए कनाडा पहुंची है। टीम में शामिल एनआईए के 4 अधिकारी भारत में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्थाओं से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी लेने के मकसद से कनाडा गए हैं। एनआईए के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खालिस्तान आतंकियों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंड मुहैया कराने वाली संस्था सिख फॉर जस्टिस सहित कुछ अन्य संस्था से जुड़े कनेक्शन को खंगालने टीम विदेश गई है। कनाडा की पहली हिंदू मंत्री अनीता आनंद को मिली रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री अनीता आनंद ने मंगलवार को देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रच दिया। वह भारतीय मूल में कनाडाई नागरिक हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल का ऐलान किया है, जिसमें पता चला कि अनीता आनंद देश की रक्षा मंत्री होंगी। अनीता आनंद ने पहले कनाडा की एकमात्र महिला रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किम कैम्पबेल थी, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो संभाला था। बीवी ने पति को कुत्ते के पट्टे से बांध मॉल में घुमाया। रेस्टोरेंट में भी चैन में बांधकर खिलाया खाना। ब्राजील के एक स्टेशन पर लोग तब हैरान हो गए जब उन्होंने एक महिला को अपने पति को कुत्ते की तरह चैन में बांधकर घूमते हुए देखा। महिला ने इस दौरान जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई। जब महिला से इसका कारण पूछा तो कपल ने बताया कि ये उनकी प्रेगनेंसी का हिस्सा था। इंडिपेंडेंट को दिए इंटरव्यू में कपल ने कहा कि उन्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ता।
वो कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। दोनों का ये शौक था और वो खुद बिना किसी को तकलीफ दिए इसे अंजाम दे रहे हैं। लोगों को जो समझना है वो समझ सकते हैं। इससे उनका प्यार गहरा हुआ है और यही उसका मकसद था। कपल ने न सिर्फ मॉल में घूमा बल्कि आर्थर ने कुत्ते की तरह बैठकर अपनी बीवी के लिए शॉपिंग भी की। इसके बाद दोनों बेकरी हाउस में खाने भी पहुंचे। मुंह मछली का और शरीर सांप का। पहली बार नजर आया पाताल लोक का महादानव। दुनिया में कई तरह के ऐसे जीव हैं, कुछ जंगलों में छिपे रहते हैं तो कुछ समुद्री दुनिया में, लेकिन समय समय पर अचानक ही ये जीव सामने आते हैं और लोगों को हैरान कर देते हैं। इन्हें देखने के बाद यकीन नहीं होता कि ऐसे जीव सच में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही मामला इन दिनों रेडिट पर छाया हुआ है। इनमें एक यूजर ने अजीब से जीव की तस्वीर शेयर की है जो दिखने में एलियन जैसा नजर आ रहा है। तस्वीर वायरल होने के बाद पता चला कि असल में ये वाइपर शार्क है। सरकारी अस्पताल में आग। अहमदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आईसीयू जलकर खाक। 5 मरीजों की मौत की खबर। कई मरीजों के शिफ्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल के आईसीयू में लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। वहीं आईसीयू में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आईसीयू में कई मरीज ऐसे भी थे जो वेंटिलेटर पर थे। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 5 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।